प्रिय बच्चों, कल हम लोग धानों का गीत नामक कविता का अर्थ समझने की कोशिश कर रहे थे। अब मंजरी पुस्तक खोलिए और उसकी पृष्ठ संख्या 42 पर गीत से लिख करके प्रश्न संख्या 1 लिखा गया है, उसे देखो। शब्दार्थ भी, शब्दों का अर्थ भी ऊपर लिखा हुआ है, इसे भी लिख लेना। धानों का गीत पर पहला प्रश्न है, बादल का स्वागत कौन कौन और कब कब कर रहे हैं? तो बादल का स्वागत सोनी डगरिया, बन और बेंत तथा धान के पौधों की अंखड़ियाँ, तुलसी के वन, ये सभी धान बादल का स्वागत कर रहे हैं। सांझ को अंखड़ियाँ बादल का स्वागत कर रही हैं। भोर के समय धान के खेत बादल का स्वागत कर रहे हैं और धूप ढलने पर तुलसी वन बादल का स्वागत कर रहे हैं और पूजा सांझ घिरने पर कनेर बादल का स्वागत कर रहे हैं और पूजा की बेला में ज्वार तथा धान दिया जलाने के समय बादल का स्वागत कर रहे हैं। पंक्तियों का भाव कल ही बता चुका हूँ, बार बार वीडियो सुनो तो उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, धान को प्राण क्यों कहा गया है? समझा कर लिखिए। धान को प्राण इसलिए कहा गया है कि धान से चावल बनता है, चावल से पकाकर भात बनता है, भात में विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होता है, जिसको खाने से हमारे प्राण जीवित रहते हैं। हम प्राणवान बने हुए हैं, जिंदा हैं, जीवित हैं। इसीलिए धान को प्राण कहा गया। धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे। खेतों में चाहे धान हो, चाहे गेहूं हो, अरहर हो, जिससे दालें बनती हैं, साग सब्जियां, उन्हीं को खाकर हमारा प्राण सुरक्षित रहता है। इसीलिए धान केवल धान नहीं है, बल्कि धान के साथ साथ वह हमारा प्राण भी है, जीवन भी है। प्रश्न नंबर 4, धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे? धान कपेंगे कि प्राण कपेंगे? धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे? इन तीनों पंक्तियों के भावार्थ की तुलना करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि उगेंगे, कपेंगे और पकेंगे से क्या आशय है। धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे? उगना भविष्यत काल का प्रयोग है, उगेंगे यानी धान धरती में खनिज लवण पाकर, पानी पाकर के उगने लगता है, बड़ा होने लगता है, इसको उगना कहते हैं। इसी तरह प्राण भी उगता है, जब इसको भोजन मिलता है शरीर को, तो प्राण भी जीवन पाने लगता है, उगने लगता है। और कपेंगे का मतलब है धान कांपता है, तो जैसे धान कांपता है हवा के कारण, वैसे ही हमारा प्राण भी निरंतर कांपता रहता है। और पकेंगे से धान पकते हैं तो प्राण भी पकते हैं। जैसे जब हम छोटे रहते हैं तो हमारा प्राण ज़्यादा कांपता है, लेकिन बड़े हो जाने पर भी प्राण पकते हैं, धान पकते हैं, साथ ही साथ प्राण भी परिपक्व होते हैं। परिपक्व होने का अर्थ, पकने का अर्थ मजबूत होना भी होता है। इस तरह से सभी
प्रश्न होमवर्क के अंतर्गत, गृह कार्य के अंतर्गत अपने अभ्यास पुस्तिका पर लिख लेना। अब पाठ नंबर 9, हिंदी विश्व शांति की भाषा है। ये पृष्ठ संख्या 43 पर मंजरी में यह निबंध लिखा गया है। तुम्हारी हिंदी की पुस्तक का नाम मंजरी है। मंजरी का अर्थ जानते हो? नहीं जानते। किसी भी चीज के गुच्छे को मंजरी कहते हैं। जैसे आम जब बौरा जाता है तो बौरे हुए आम को गुच्छे के रूप में, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, वैसे आम मंजरी होती है, आम की भी मंजरी होती है, गुच्छा होता है। अब यह जो पुस्तक है इसमें सुंदर सुंदर कहानियों का, निबंधों का और कविताओं का गुच्छा है, मंजरी है। अब पाठ 9 के अंतर्गत एक निबंध है, हिंदी विश्व शांति की भाषा है। और इस निबंध को लिखने वाले भारत के नहीं है, अपने देश के नहीं है। ये साईजी माकिनो, ये जापान के रहने वाले हैं और जापान में ही 11 फरवरी सन 1924 को इनका जन्म हुआ था। नहीं, 11 फरवरी सन 1924 को जापान में हिंदी भवन द्वारा हिंदी रत्न से सम्मानित किए जा चुके हैं। जापान के निवासी होते हुए भी ये भारत आए और महात्मा गांधी के साथ बहुत लंबा समय बिताया और हिंदी भाषा सीखी और हिंदी भाषा में इन्होंने कई पुस्तकें लिखी। मूल रूप से ये साईजी माकिनो पशु चिकित्सक थे, एनिमल डॉक्टर थे, लेकिन बाद में कुछ समय तक इन्होंने दुभाषीय का काम, जापानी भाषा को हिंदी में अनुवाद करना, हिंदी भाषा को जापानी में अनुवाद करना, इसको दुभाषिया कहते हैं, दो भाषा बोलने वाले। तो दुभाषीय का भी कार्य इन्होंने किया और 11 फरवरी 1924 को जापान के हिंदी भवन में इन्हें हिंदी रत्न से भी सम्मानित किया गया। महात्मा गांधी जी के साथ इन्होंने लंबा समय बिताया। उन्हीं का ये निबंध है कि हिंदी विश्व शांति की भाषा है। यदि हम चाहते हैं कि संसार में शांति रहे तो इस शांति को भाषा प्रदान करने वाला यदि कोई भाषा है, विषय है, तो वह हिंदी है। इस पाठ में साईजी माकिनो ने एक रत्नावली कौशिक से बातचीत की है, एक महिला से, और उनकी बातचीत पर यह आधारित है कि जापान में 11 फरवरी सन 1924 ईस्वी को जन्मे साईजी माकिनो 36 वर्ष की उम्र में एक बार भारत जो आए तो फिर यहीं के होकर के रह गए। 36 वर्ष की उम्र में आए थे और 11 फरवरी 1924 को इनका जन्म जापान में हुआ था। आए तो गांधी जी के सेवाग्राम में स्थित हिंदुस्तानी तालीमी संघ के, तालीम शिक्षा को उर्दू में तालीम कहते हैं, तो हिंदुस्तानी तालीमी संघ में पशु चिकित्सक के रूप में भारत में आए थे। पर हिंदुस्तान का ऐसा रंग चढ़ा, जरा पेज नंबर 43 पर हम मेरे साथ साथ ये पहला गद्यांश हिंदी विश्व शांति की भाषा है, तुम भी पढ़ते चलो और बाद में भी मुंह खोलकर पूरा उच्चारण करते हुए उत्साह के साथ इस निबंध को तुम सभी लोग पढ़ना। पर साईजी माकिनो पर हिंदुस्तान का ऐसा रंग चढ़ा कि दोबारा उनको लौटने का मन ही नहीं हुआ। खादी क्या अपनाई, संपूर्ण चिंतन ही गांधीमय हो गया। आइए मिलते हैं महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर की इस अनन्य भक्त, अनन्य का अर्थ होता है जिसके समान दूसरा न हो, ऐसा भक्त और हिंदी प्रेमी साईजी माकिनो से। प्रश्न, भारत आने के पीछे क्या विशेष उद्देश्य था? अब शेष इस निबंध पर कल बाकी निबंध पढ़ाया जाएगा, कठिन कठिन शब्दों का अर्थ बताया जाएगा। इसे
घर पर बार बार एक एक वाक्य शुद्ध उच्चारण में पढ़ने की कोशिश करते रहना। मुंह खोल करके कहीं एकांत में बैठ करके बार बार इस निबंध को शुद्ध उच्चारण में पढ़ो।